नागरिकता कानून यानी कि सीएए को लेकर के एक बार फिर से बड़ा अपडेट आ गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में संशोधन करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत की नागरिकता मांगने वाले लोगों को अपने पासपोर्ट की पूरी जानकारी देनी होगी और नागरिकता मिलने के बाद सिर्फ 15 दिनों के भीतर उन्हें अपना विदेशी पासपोर्ट जमा भी करना होगा। तो आखिर नए नियम में क्या है ये भी समझ लीजिए। सरकार ने ये बदलाव क्यों किया है, क्या इसका सीधा संबंध सीएए से है और इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा, सब कुछ मैं डिकोड करूंगी इस रिपोर्ट में। सीएए पर नया नियम, पासपोर्ट सरेंडर अनिवार्य, नागरिकता मिलेगी लेकिन 15 दिन में जमा होगा पासपोर्ट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए आवेदकों के लिए नए नियम। भारत सरकार ने नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 के तहत नई अधिसूचना जारी की है और ये अधिसूचना गजट में प्रस्तावित होते ही लागू भी हो चुकी है। इस नए नियम के तहत अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े नागरिकता आवेदकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति इन 3 देशों से भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो फिर इसे आवेदन करते समय ये बताना होगा कि उसके पास अपने मूल देश का पासपोर्ट है या नहीं, और अगर पासपोर्ट है तो उसकी पूरी डिटेल देनी होगी। पासपोर्ट से जुड़ी कौन कौन सी जानकारी देनी होगी ये भी समझ लीजिए। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट जारी होने की तारीख, पासपोर्ट जारी होने की जगह, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट वैध है या एक्सपायर। यानी अब सिर्फ एक ये कहना काफी नहीं होगा कि पासपोर्ट है या नहीं, बल्कि उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के सामने रखना होगा। और सबसे बड़ा नियम ये है कि अगर आवेदक को भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो उसे 15 दिनों के भीतर अपना विदेशी पासपोर्ट जमा करना होगा। पासपोर्ट कहां जमा करना होगा ये भी जान लीजिए। वरिष्ठ डाक अधीक्षक यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या फिर डाक अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। सरकार के मुताबिक ये बदलाव दस्तावेजी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए किया गया है, खासतौर पर उन आवेदनों में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी हैं। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ये पूरा मामला आखिर सीएए से कैसे जुड़ा हुआ है। साल 2019 में संसद में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पास किया गया था और इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न इलाके भारत आए। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तब सरकार ने कहा था कि ये लोग वर्षों से धार्मिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं और भारत उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए नागरिकता दे रहा है। सीएए का उद्देश्य क्या था? धार्मिक उत्पीड़न से आए लोगों को राहत, भारतीय नागरिकता का रास्ता आसान करना, कानूनी सुरक्षा देना और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। तब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि ये कानून किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार छीनता है। सरकार का कहना था कि अगर इन लोगों के पासपोर्ट और वीजा की अवधि खत्म भी हो जाती हो तब भी उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे धार्मिक प्रताड़ना से बच करके भारत आए। लेकिन अब 2026 के इस नए संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण शर्त जोड़ दी है और वो है पासपोर्ट की स्पष्ट घोषणा और सरेंडर। यानी सरकार अब नागरिकता प्रक्रिया में ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जिस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा रही है उसकी विदेशी नागरिकता और दस्तावेजों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी या फिर पहचान संबंधी जटिलता ना रहे। सरकार इस नियम से क्या हासिल करना चाहती है ये भी समझ लीजिए। नागरिकता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, दोहरी पहचान के विवाद को रोकना, दस्तावेजी रिकॉर्ड मजबूत करना, सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाना और सीएए आवेदनों की निगरानी को व्यवस्थित करना। अब इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सीएए पहले से ही देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। एक तरफ सरकार इसे मानवीय कानून बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि ये नया संशोधन केवल दस्तावेजी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए
है और इसका मकसद नागरिकता आवेदन को व्यवस्थित बनाना है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मूल नागरिकता नियम 25 फरवरी 2009 को लागू किए गए थे। इसके बाद मार्च 2024 में संशोधन हुआ और अब 2026 में फिर बदलाव किया गया है। यानी सरकार लगातार नागरिकता प्रक्रिया को अपडेट कर रही है। तो कुल मिलाकर के अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारतीय नागरिकता मांगने वाले लोगों के लिए नियम और सख्त तथा स्पष्ट हो गए हैं। पासपोर्ट की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा और नागरिकता मिलने के बाद विदेशी पासपोर्ट 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। सरकार इसे पारदर्शिता और बेहतर रिकॉर्ड सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस फैसले पर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। CAA रूल्स 2026 लागू, नागरिकता के साथ पासपोर्ट सरेंडर जरूरी, नई नागरिकता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव।